अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दुनिया भर से मुझे देखने और सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं। मेरी कोशिश रहती है कि बतौर तालिब इल्म या प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ भी मेरे मुशाहिदात या तजर्बात हैं उनको आपसे वीडियो की सूरत में शेयर करूं। तमाम ऐसी समाजी और इखलाकी मसाइल जो इस कदर लामहदूद हैं कि किसका ज़िक्र किया जाए और किसको छोड़ा जाए। मैं समझती हूँ कि सिर्फ कमज़ोरियों की निशानदही करना काफ़ी नहीं है, इनके हल के लिए भी कोई जद्दोजहद करना लाजमी है। हमें अपने माशरे की इस्लाह करने के लिए अवामुन्नास की तवज्जो उन माशरती बुराइयों पर दिलवानी चाहिए जिनको हम आम हालात में इग्नोर करते हैं, और तालीमी काबिलियत के असरात आम आदमी तक पहुँचाने और एक दूसरे का मददगार और मुआविन बनने में अपनी माशरती, मजहबी और इखलाकी ज़िम्मेदारी को अदा करना चाहिए। मेरी आज की वीडियो का मकसद अपने सुनने वालों के अंदर ऐसी काबिलियत या सलाहियत पैदा करना है जो उनकी ज़िंदगी में किसी भी दूसरे की जान बचाने के काम आ सकती है। आपने अक्सर औकात इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि एक शख्स अचानक से कोलैप्स यानी बेहोश हो जाता है और करीब खड़ा शख्स फ़ौरन उसके दिल के मकाम को दबाता है जिसे दिल को चलाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे ही किसी शख्स या बच्चे के हलक में कोई चीज़ या लुक्मा फंस जाता है और दूसरा उसे किसी तरह निकालने की कोशिश करता है। कोई शख्स स्विमिंग पूल, दरिया या समंदर में डूब रहा होता है और उसे कैसे बचाया जाता है। ऐसी माँओं के लिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। मेरे हस्बैंड को एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ जब उन्होंने हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक दूध पीते बच्चे को डेड रिसीव किया, जिसकी वजह चोकिंग थी, जो छोटे बच्चों में बहुत आम है और इसको डील करना हर माँ को आना चाहिए। कोरोना से हटकर दुनिया में हर साल ऐसे हादसात और आफात की वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौत का शिकार होते हैं। बहुत सी अमवात इसी वजह से होती हैं कि लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत नहीं होती कि वो मौके पर किसी एम्बुलेंस या डॉक्टर के आने से पहले ज़ख्मियों की मदद कर सकें। ये जहन में रहे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद कोई मेडिकल इलाज नहीं है और ना ही इसका मुआजना किसी मेडिकल टीम से किया जा सकता है, बल्कि ये तो अक्लमंदी या होशमंदी का काम है जो किसी की जान बचाने के काम आ सकती है, और इसके लिए कुछ तरबियत का होना ज़रूरी है। इस तरबियत का नाम बेसिक लाइफ सपोर्ट या जान की बहाली का बुनियादी तरीका रखा गया है। इसके ऊपर बाकायदा कोर्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के तहत करवाए जाते हैं। हमें अपने माशरे में हर आम बंदे को अमूमन और तमाम स्कूल्स में बिलखसूस तरबियत देने पर गौर करना चाहिए। अपने तौर पर मैं आपसे इस तरबियत के कुछ निकात शेयर करूंगी। किसी भी हादसे की सूरत में सबसे पहले किसी भी ज़ख्मी का खून बंद करना इब्तदाई तिब्बी इमदाद में आता है, जिसके बाद शदीद ज़ख्मी या बेहोश फ़र्द या अफराद को ख़तरे वाली जगह से मसलन सड़क से हटाकर साइट पर करना है। इसके बाद उसका रद्द अमल यानी रिस्पॉन्स चेक करना होता है कि वो शख्स सांस ले रहा है या नहीं, इसकी नब्ज़ या दिल चल रहा है या नहीं। ऐसी सूरत में बेहतर है कि पहले मदद के लिए कॉल की जाए। अगर सांस नहीं आ रहा यानी नाक से हवा या छाती की मूवमेंट नहीं है और नब्ज़ भी फील नहीं हो रही, तो आप उसे सीधा लिटाकर छाती की सामने की हड्डी, जिसे स्टर्नम कहा जाता है, दोनों हाथों से 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर प्रेस करना है, फिर छोड़ना है, और इस तरह 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा करना है, जिससे दिल पंप करेगा और दिमाग में ब्लड सर्कुलेट करेगा। छाती को दबाने के इस अमल को कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं, और 30 मरतबा यानी 30 मरतबा दबाने के बाद 2 मरतबा मुंह से सांस देना होता है, जो कि आजकल कोविड की कंडीशंस की वजह से
ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ بچوں میں یہ عمل ہر 15 مرتبہ دبانے کے بعد 2 مرتبہ سانس دینا ہے۔ یاد رہے کہ چیسٹ کمپریشن 1 منٹ میں 100 سے 120 مرتبہ ہونی چاہیے۔ یہ عمل جاری رکھیں کہ آپ کو زندگی کے آثار نظر آنے لگیں یا مدد پہنچ جائے۔ اس سارے عمل کو CPR یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کہا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہاتھ کی بجائے 2 انگلیوں سے دبایا جا سکتا ہے، لیکن چھاتی کو 4 سینٹی میٹر تک اندر جانا چاہیے تاکہ دل پمپ کر سکے۔ حلق میں کچھ پھنس جانے کی صورت میں آپ نے کمر کی طرف سے دونوں ہاتھ پیٹ کے اوپر والے حصے پر باندھنے ہیں کہ ایک ہاتھ کی مٹھی سے پیٹ کو زور سے اپنی طرف دبائیں۔ اب بار بار کرنے سے حلق میں پھنسی ہوئی چیز منہ سے باہر آ جائے گی۔ بچہ چھوٹا ہو تو فوراً الٹا اپنے ایک بازو یا ٹانگ پر لٹا لیں کہ اس کے سر کا رخ نیچے کی جانب رہے اور دونوں کندھوں کے درمیان 5 مرتبہ زور سے اپنی ہتھیلی کو ماریں، جس سے چیز منہ کے راستے نکل آئے گی۔ یاد رہے کہ کندھوں کے درمیان کی ہڈی کو رگڑنا نہیں، مارنا ہے، جس سے پھنسی ہوئی چیز نکلے گی، یا بچہ رونے کے لیے زور لگائے گا جس کی وجہ سے وہ چیز باہر نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ کسی بھی ڈوبتے ہوئے فرد کے لیے CPR کا طریقہ بالکل سیم ہے، مگر اس میں سانس دینے کا عمل زیادہ کیا جاتا ہے، یعنی ہر 6 سیکنڈ کے وقفے سے 1 منٹ میں 10 مرتبہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو بار بار سننے سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی کو ابتدائی حد تک کچھ امداد دے سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بھی ایسی صورتحال میں جذبات کی بجائے ہوش سے کام لیجیے، انشاءاللہ اللہ مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ نگہبان۔